हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्णिका ब्यूटी एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी वीडियो होने वाली है नेचर्स किट के ऊपर। नेचर्स एसेंस एडवांस गोल्ड फेशियल किट है ये ऑल स्किन टाइप है, सब स्किन पे अच्छा जाता है और इसका ना रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट के फेस पे क्लिनजिंग करना है। क्लिनजिंग बहुत अच्छे से करना है। क्लिनजिंग हमें समझ लीजिए 3 से 4 मिनट करना है। क्लाइंट का अच्छे से स्किन पहले वाटर से ना वॉश क्लीन कर लेना, उसके बाद हमें क्लिनजिंग करना है। अब देखिए, हम पहला स्टेप्स कर रहे हैं क्लिनजिंग का, इस तरह का क्वांटिटी होना चाहिए। उसके बाद देखिए, हमें ना क्लिनजिंग जो है वो सॉफ्ट हैंड से करना है और बिल्कुल भी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं कराना है, क्योंकि स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे तो सारी जो डस्ट है, गंदगी, वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर पिंपल्स वगैरह होने की प्रॉब्लम होगी। तो हमें क्या करना है ना, पानी ले लेके करना है। स्किन में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करना है। 3 से 4 मिनट करना है, इससे ज़्यादा करना नहीं है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, पूरे मतलब अच्छे से हर जगह पे अच्छे से स्ट्रोक करना है, हर स्टेप करना है, इस तरीके से क्लीन करना है पूरे फेस को। इसमें कोई स्टेप्स नहीं करना है, जनरल स्ट्रोक ही रहेगा। बस फिर पूरे फेस को ना क्लीन करना होता है क्लिनजिंग में, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम 2 से 3 मिनट करेंगे, फिर फेस पे क्लिनजिंग को क्लीन करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अगला प्रोसेस। अगर क्लाइंट को कराना है ब्लीच तो हम ब्लीच देंगे, अगर ब्लीच नहीं कराना है, उनको डी टैन कराना है, तो डी टैन लगा के हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं क्या करना है हमें। तो यहाँ मेरी क्लाइंट को ब्लीच नहीं लेना था, मैंने रागा का डी टैन दिया था इनको 10 मिनट के लिए, उसके क्योंकि इनकी स्किन ना बहुत सेंसिटिव थी, ब्लीच नहीं दे सकते थे। तो हमने रागा का डी टैन दिया है, 10 मिनट दिया था। उसके बाद हल्का सा मसाज करके निकाल देना। उसके बाद हमें करना है अगला स्टेप, जो कि स्क्रब का है। दूसरा स्टेप हमें स्क्रब का करना है। स्क्रब हमें ना बहुत जेंटली हैंड से करना है, बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है। इसकी क्वांटिटी देख लीजिए, इतना होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ से नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है ना, स्किन छिल जाती है। तो हमें स्क्रब से ना क्या करना होता है, जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करना होता है। नए जब हम इसको रिमूव कर देते हैं तो नए स्किन जो है हमारी ना नए नए सेल्स बनाती रहती है, जो डेड स्किन रहती है उसको हमें रिमूव करना होता है। तो फिर हमें स्क्रब से वो काम करना होता है। तो स्क्रब से हम अच्छे तरीके से हल्के हाथ से करेंगे, इस तरीके से देखिए, गले पे भी करेंगे, पूरे फेस पे भी करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। स्क्रब को हमें 4 से 5 मिनट करना है, हल्के हाथ से करना है। उसके बाद हमें देना है स्टीम। स्टीम देने के बाद ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करेंगे। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करने के बाद फिर हम अच्छे से स्क्रब को क्लीन करेंगे। बिल्कुल भी फेस पे स्क्रब होना नहीं चाहिए, अगर थोड़ा भी रह जाएगा तो मसाज के टाइम तो दिक्कत करेगा, स्किन में चुभता रहेगा, इसलिए हमें बिल्कुल भी स्क्रब को छोड़ना नहीं है, अच्छे से क्लीन करना है। स्टीम मैंने दे दिया था, वो स्किप हो गया है। स्टीम देने के बाद हमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करना है। हमने कॉटन में ले लिया है एस्ट्रिंजेंट। उसके बाद उसकी सहायता से फिर हम हल्का सा लगा के ना, क्योंकि पोर्स ओपन हो जाते हैं स्टीम देने के बाद, फिर हमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करना अच्छे से, अगर क्लाइंट को है तो। उसके बाद फिर हमें आगे का प्रोसेस करना है। इस तरीके से करने के बाद, क्योंकि देखिए ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आएंगे तो स्किन अच्छा नहीं दिखेगा। अब हमें करना है आगे का प्रोसेस। तीसरा नंबर है क्रीम, गोल्ड का क्रीम है। अब हम तीसरा नंबर का मसाज करेंगे, क्योंकि देखिए पूरा ना जो ग्लो होता है वो क्रीम से ही ज़्यादा आता है। तो हमें मसाज करना है बहुत अच्छे से, इस तरीके से हमने इतनी क्वांटिटी ले ली है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है मसाज। अब हम रोज़ वाटर ले लेंगे या टोनर ले लेंगे, जो भी आपके पास हो उसको लेके आपको हल्का सा हाथ में लेना है। उसके बाद स्टेप को शुरू करना है। इस तरीके से हमेशा ना अपर डायरेक्शन में ही फेशियल का मसाज होता है, इस तरीके से देखिए। गले पे भी हम इस तरीके से करेंगे, उसके बाद चिन के ऊपर भी करेंगे।
इस तरीके से आपको स्टेप को फॉलो करना है। पूरा स्टेप आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं, आप स्टेप को बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में भी आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने रोज़ वाटर थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके उसके बाद फिर क्रीम का मसाज किया, क्योंकि देखिए क्रीम अगर सूखा रहेगा तो अच्छे से स्टेप्स होगा नहीं, हाथ फिसलेगा नहीं। तो हमें ना थोड़ा सा गीला हाथ को रखना है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है। इस तरीके से इधर चिन से, फिर लोअर लिप, अपर लिप, नोज़, आईब्रोज, आईज, फोरहेड, इस तरीके से ना स्टेप बाय स्टेप करना है। इस तरीके से नोज पे भी ये स्ट्रोक करना है, फिर अंडर आई पे करना है, जहाँ रिंकल्स वगैरह रहते हैं इस तरीके से आपको करना है, जिससे ना रिंकल्स फाइन आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्टेप्स करना है। अब फोरहेड पे भी आपको रिंकल्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से स्टेप्स करेंगे तो रिंकल्स कम होंगे और ग्लो भी अच्छा आएगा। फिर आप टेम्पल पॉइंट पे आप इस तरह से इनको राउंड आपको करके फिर प्रेस करना है। इस तरीके से फोरहेड पे करते हुए फिर से टेम्पल पॉइंट पे प्रेस करना है क्लॉकवाइज। फिर फोरहेड पे सारे स्टेप्स करने, 3 फिंगर की मदद से क्रिस क्रॉस करना है। इस तरीके से क्रिस क्रॉस आपको 3 बार करना है। हर स्टेप्स ना 3-3 बार होते हैं, इससे कम नहीं करना है, 3-3 बार हर स्टेप करना है। इस तरीके से सॉफ्ट हैंड से ना हमें मसाज करते रहना है। जो क्रीम का मसाज होता है ना, क्रीम और जेल दोनों मिला के लगभग 10 से 15 मिनट, और एज है उनकी अगर 30+ है तो उनको 15 से 20 मिनट का मसाज देना है। इस तरीके से अब देखिए हमें प्रेशर पॉइंट पे भी प्रेस करना है, ईयर के पीछे थोड़ा सा ले जाके वहाँ प्रेस करना है। इससे क्या होता है ना, रिलैक्स मिलता है। तो इस तरीके से हमें ईयर के पीछे प्रेस देना है। उसके बाद स्किन को अपलिफ्ट करना है, ऊपर के साइड करना है। इससे क्या होता है ना, स्किन में टाइटनिंग आती है। इस तरीके से ऊपर की ओर अपलिफ्ट करना है स्किन को। क्या आपको पता है फेशियल कराने के क्या फ़ायदे होते हैं? कुछ लोग सोचते हैं फेशियल कराने से केवल स्किन में ब्राइटनिंग ही आती है, लेकिन नहीं, ब्राइटनिंग के साथ साथ आपको स्किन में टाइटनिंग भी आती है, रिंकल्स भी कम होते हैं, एंटी एजिंग स्किन हो जाती है अच्छी, मतलब अच्छी स्किन हेल्दी रहती है। हमेशा फेशियल ना 1-1 मंथ में अगर कराते रहेंगे तो फेस जो है ना हेल्दी रहता है, स्किन में शाइनिंग रहती है। तो इस तरीके से देखिए फेशियल का स्टेप भी सही होना चाहिए। और फेस जब हम फेशियल कर रहे हैं ना, तो गला, नेक और बैक दोनों को इंक्लूड करना है उसमें, ना कि केवल फेस का ही करना है। तो इस तरीके से देखिए हम नेक को भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद देखिए फिंगर की मदद से हम इस तरीके से राउंड राउंड करेंगे स्किन में। इससे क्या होगी ना, ब्लड सर्कुलेशन होगा और स्किन में ग्लो आएगा। इस तरीके से मसाज करने से, मसाज का स्टेप्स आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से देखिए अब हमें चिक्स पे प्रेशर देते हुए राउंड राउंड करते हुए कान के पीछे जाना है, कान के पीछे जाके प्रेशर देना है, फिर चिन एरिया पे प्रेशर देना है इस तरीके से। और फिर फोरहेड को अपलिफ्ट करना है, फोरहेड को फिर आइज़ पे जाना है, आइज़ को भी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मसाज देना है। फिर टेम्पल पॉइंट पे भी रिंकल्स होते हैं, वहाँ इनर को इधर आई के कॉर्नर पे यहाँ रिंकल्स होते हैं, इसको भी आप अच्छे से करेंगे इस तरीके से ना, तो रिंकल्स कम होते हैं। इस तरीके से स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टेप्स ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा स्टेप्स। और उसके बाद फिर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको स्टेप्स करने हैं, चिक्स पे भी करने हैं। इससे क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन होगा, स्किन हेल्दी होगी। इस तरीके से प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर भी देना है, हर जगह नहीं देना, प्रेशर पॉइंट पे ही देना, जहाँ आपको प्रेशर पॉइंट लगे वहाँ ही देना है। उसके बाद स्किन को इस तरह से करने के बाद ना स्किन थोड़ा सा सर्कुलेट हो जाती है, उसके बाद स्किन हेल्दी होती है इस तरीके का मसाज देने से। तो आपको इस तरीके का मसाज देना चाहिए। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप फिंगर की मदद से हम इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। उसके बाद आई के ऊपर भी यस का आकार बनाना है। सारे स्टेप ना बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद सारे स्टेप्स होने के बाद हमें हल्का हल्का स्मूथनिंग करना, फेस पे टिप टप करना है। उसके बाद फिर लास्ट का जो स्टेप है मेरा, वो है पैक का। पैक हमें अच्छे से लगाना है, और पैक को ना हमेशा ऊपर के साइड ही करना है, इस तरीके से लगाना है। और पैक का जो है ना,
वो थिक होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए अच्छे से, जिससे स्किन में टाइटनिंग आए। इस तरीके से लगाने के बाद हमें छोड़ना है इसको 10 से 15 मिनट। स्किन के अकॉर्डिंग ये भी आपको पैक भी रखना है। अगर स्किन ड्राई है तो इसकी बहुत टाइम नहीं रखना है, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट। अगर स्किन ऑयली है तो 10 से 15 मिनट आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से रखने के बाद आपको ना, फिर आपको जब पैक को रिमूव करना है तो हल्का सा पानी लेके हल्का मसाज करके फिर ही पैक को रिमूव करना है। इससे आप देखेंगे ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने किया है। अभी क्लीन करके उसके बाद हमें, अगर ठंडी है तो मॉइस्चराइज़र लगाएं, गर्मी है तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें इस तरीके से। और क्लाइंट को ज़रूर बोलें कि 2 दिन तक इनको फेस वॉश, कोई भी साबुन क्रीम कुछ भी लगाना नहीं है, बस सनस्क्रीन लगाना है। उसके बाद 3 दिन के बाद उनको ज़्यादा रिजल्ट दिखेगा। इस तरीके से आपको वीडियो अगर पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।